हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुप्रतीक्षित यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि टीजीटी पीजीटी के लिए आप पात्र हैं या नहीं हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मेरे वीडियो को देखें। इसके बाद हम यह जान लें कि टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए स्नातक अर्थात बीए, बीएससी या बीकॉम व बीएड पास छात्र ही पात्र होंगे। इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि जो टीजीटी के शिक्षक कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा आप देख भी रहे हैं कि टीजीटी का जो ग्रेड पे है अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो ग्रेड पे है वह 4600 होता है, जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी 50 से 55,000 के बीच बनती है। अब हम पीजीटी की बात करेंगे अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आपको संबंधित विषय में परास्नातक होना जरूरी है, तभी आप पीजीटी के लिए पात्र होंगे। इसमें जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पीजीटी की जो वैकेंसी आती है, सिर्फ इसी में बीएड नहीं मांगा जाता है। इसके अलावा चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो या आर्मी स्कूल हो या अदर स्टेट की और भी जो पीजीटी की वैकेंसीज होती हैं उनमें पीजी अर्थात परास्नातक प्लस बीएड दोनों ही मांगा जाता है। एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि जो पीजीटी के जो शिक्षक होते हैं अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वह कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैसा आप देख भी रहे हैं कि पे ग्रेड की, तो पीजीटी का जो ग्रेड पे है वह 4800 होता है, जो कि बहुत ही सम्मानजनक है, जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी 56 से लेकर 62,000 के बीच में बनती है। खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि बहुत दिनों से टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है उसका इंतज़ार कर रहे थे और इसके संबंध में सरकार ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो जैसा प्रमुखता से निकला हुआ है पेपरों में कि 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश की लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है खासकर छात्र छात्राओं के लिए। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा, ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 18 से 20,000, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए कि 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार आने के कारण हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ विद्यार्थियों को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया। बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन लिए थे, अर्थात इस बार जो पदों की संख्या होगी 4 साल के बाद वो दोगुनी करीब होगी। 18 से 20,000 पद टीजीटी और पीजीटी में निकल सकते हैं या निकलेंगे। अब जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है खासकर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए कि पहली बार मिलेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, अर्थात
इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसके लिए प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो 10% अगर 20,000 होंगे तो उसमें कम से कम 2,000 पद EWS के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, बिल्कुल ही स्पष्ट बता दिया गया है। इसके अलावा TGT PGT भर्ती में पहली बार वंचित वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए चयन बोर्ड ने अपनी नियमावली में संशोधन कर लिया है। आने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, खासकर EWS स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आवेदन शुल्क की आती है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार आवेदन शुल्क बढ़ा दिया गया है। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि हर वर्ग के आवेदन शुल्क में हुई है वृद्धि। TGT PGT के लिए हर वर्ग के आवेदन शुल्क में वृद्धि हुई है। सामान्य व OBC वर्ग के अभ्यर्थियों से 700 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति को 400 रुपये, अर्थात जो SC स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 400, और जो ST शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, अनुसूचित जनजाति आवेदकों को 200 रुपये फीस देनी होगी। और जो हमारे दिव्यांग को निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा EWS को आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में है, अर्थात अभी विचाराधीन है। उस पर विचार होगा कि EWS को आवेदन शुल्क देना होगा या नहीं देना होगा। इस प्रकार हम लोगों ने UP TGT PGT भर्ती 2020 के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अगर आपको TGT या PGT से संबंधित कुछ भी संदेह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा आप TGT PGT से संबंधित सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो चाहे सिलेबस हो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर TGT व PGT में देख सकते हैं, और मेरे मोबाइल नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे खासकर एजुकेशन फील्ड से कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।